Then Team M10, the king of freestyle. टूर्नामेंट का नाम भी वेटरन फ्रीस्टाइल है और किंग ऑफ फ्रीस्टाइल खुद आए आज नेतृत्व करने none other than Mr. Pagal M10 all the way from Delhi और उनके साथ होंगे कुमार, जय एंड अर्श। तैयारी कर लीजिए गाइस क्योंकि शो टाइम शुरू होने वाला है। पहला मैच आपके ऑन स्क्रीन आने वाला है। नेपाल से NXT रेडी, इंडिया से पागल M10 रेडी। Who will be victorious in our first semi-final? Start कर दीजिए मैच रावण भाई because it's battle in freestyle and it's show time। जी guys, it's show time। शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, एक रन लगाने में कोई रहम नहीं बरतते टीम M10। चाहे बात करें हम सोशल गेमिंग की या ज्ञान गेमिंग की या फिर आप बात कर सकते हो यूजी एम्पायर की, बड़ी से बड़ी क्लैश स्क्वाड टीम को यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी है टीम M10 के खिलाफ और उनके जीत का सुधार बनता है ये खिलाड़ी। उसका कप्तान पागल M10 जो अपना पहला लिमिटेड एमओ का ई स्पोर्ट्स क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट खेल रहे हैं यहाँ पे पागल M10 के सामने की तरफ NXT और पागल M10 को नॉकआउट कर दिया, लेकिन सामने भी सागर नॉकआउट हो चुके हैं और रिवाइव देते हुए अपने कप्तान को अटैक आता हुआ उसको भी नॉकआउट कर दिया। NXT इज ऑन लीड। कसाना इन फ्रंट ऑफ कुमार बनाम कसाना, लेकिन कुमार का बेहतरीन शॉट, कसाना नॉकआउट। एक और नॉकआउट सुप्रीम और ट्रिपल किल करके जय ने यहाँ पे इम्पॉसिबल राउंड कंटेंडर के रूप में लेकर आई है। क्वार्टर फिनाले अगर जीतते हैं पागल M10 सीधा सेमीफिनाले में आज क्वालिफाई कर जाएंगे। TSG अभी तक इस टूर्नामेंट में एब्सेंट रही है ड्यू टू द पोजीशन। यहाँ पे पागल M10 की टीम से मुकाबला करेगी तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल द किंग ऑफ फ्रीस्टाइल फ्रॉम इंडिया, जिसने क्लैश स्क्वाड में भारत का नाम न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी रोशन किया है। नन अदर देन पागल M10 नेपाल, Joy Makali, Eye of Gorkhali, the Gorkhas have a very impossible target in front of them. Giving check, a bad check. NXT will be the next. पागल M10 किसी जलजले की तरह भारत की सबसे प्रो लॉबीज को एलिमिनेट करके बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। वही इंडिया की नंबर 1 नेशनल टीम टाइटल भी क्वालिफाई करके अपना क्वार्टर फिनाले खेलने वाली है कल रात को। यहाँ पे आप देख रहे हैं सुमन नॉकआउट हो चुके हैं, वो भी कमाल का मुकाबला होगा राउंड में क्योंकि वो मुकाबला होने वाला है टाइटेनियम बनाने और यहाँ पे NXT के ऊपर दोबारा से टीम M10 काफी महंगी बढ़ते हुए यहाँ पे सागर पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सागर लेकिन एक ही झटके पॉसिबल नहीं होती है गोरखा से टारगेट को अचीव कर सकता है। NXT यहाँ पे M10 इम्पॉसिबल टारगेट के सामने भारत की बेहतरीन से बेहतरीन टीम जो है हार मान ली के सामने। NXT वायर पावर NXT में कमाल का कसाना को जो ऑम मिली थी उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं कसाना पिछले राउंड में। एक और राउंड निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही AWM इनको मिलेगी। 2-0 से लीड में आ चुकी है टीम M10। पागल M10 के ऊपर ज्यादा डैमेज, जय को नॉकआउट कर दिया। जय को रिवाइव देने की कोशिश चलते हुए सुमन इसी बीच नॉकआउट हो गए। 1v1 टीम M10 इज एक्सट्रीमली डेंजरस। 1v1 खिलाड़ियों को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। सुप्रीम बनाम कुमार और बिल्कुल सामने की तरफ खड़े हैं खिलाड़ी। क्या सुप्रीम यहाँ पे खिलाड़ी नॉक कर पाएंगे? पागल M10 हिमसेल्फ, द किंग ऑफ फ्रीस्टाइल पागल M10 बॉय फ्रॉम दिल्ली आगे बढ़ते हुए बहुत ही बेहतरीन शॉट सुप्रीम के ऊपर हेडशॉट आता हुआ बाल बनते सुप्रीम अभी भी टिकी हुआ। सुप्रीम नॉकआउट, सागर प्रेशराइज सिचुएशन, प्रेशर आता हुआ कुमार नॉकआउट हुए। पागल M10 एक बार फिर से बेहतरीन डबल बैरल का शॉट और कसाना बिल्कुल अकेले रह गए हैं यहाँ पे। कसाना बिल्कुल अकेले रह गए हैं यहाँ पे। सामने की तरफ खड़े पागल M10 और जय और पागल M10 देखते गए क्या उन्होंने कसाना एक बार फिर से कोशिश करते कसाना के ऊपर एक डैमेज और जय ने एक बार फिर से पागल M10
बिल्कुल 400 दूर गेम जा चुका है। पहला मैच अभी भी कमबैक कर सकते, 3-0 की लीड है टीम M10 के पास। क्या कस्ताना बाजी मार पाएंगे? रॉकवेट टीएसजी का शेड्यूल बिजी है, मैं आपसे टीएसजी का शेड्यूल बिजी है, तो टीएसजी जैसे ही फ्री होंगे, आपको पता ही ऑलरेडी न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन में भी टीएसजी क्वालिफाई कर चुकी है और कल आई थिंक राउंड बाई खेलेगी टीएसजी एट द ईवॉर टूर्नामेंट। ईवॉर टूर्नामेंट में कल दोपहर के 3 बजे हाँ जी, कल दोपहर के 3 बजे बहुत बड़ा मैच है जहाँ पे ओरेंगेटोन, उनके अलावा टोटल गेमिंग और टू साइड गेमर्स खेलने वाले हैं और का जो है महासंग्राम का ग्रैंड फिनाले कल दोपहर के 3 बजे। ठीक है, दोपहर के 3 बजे जो है टीएसजी गेमर्स के अलावा आप देख पाएंगे ओरेंगेटोन ग्रैंड फिनाले खेलेंगे हमारे चैनल पे और जो है महासंग्राम के ग्रैंड फिनाले। 1 लाख का प्राइस है और क्वालिफाई कर क्वालिफाई राउंड आपको नहीं करनी, मुझे सिर्फ ग्रैंड फिनाले का बोला है, सिर्फ ग्रैंड फिनाले का बात है जो है ऊपर वाले मैसेज आगे बढ़ रहे सुप्रीम 1v1 लेकिन यहाँ पे 1v1 बहुत ज्यादा कसाना बिल्कुल अकेले, कसाना नॉकआउट हो गए। सागर बिल्कुल अकेले रह गए। सागर उसके बाद जो है अब चल रहा है। इसके अलावा भी अगर आप टूर्नामेंट जो है कल बहुत बड़ा ग्रैंड फिनाले है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कल टू साइड गेमर्स, टोटल गेमिंग, ओरेंगेटोन एलीट, गॉड लाइक सारी बड़ी टीमों का कल ग्रैंड फिनाले है। तो भाई साहब मुझे ईवॉर ने ये सौभाग्य दिया कि इस टूर्नामेंट को मैं काफी हूँ, कल मैं काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ। दोपहर के 3 बजे है, नॉर्मली हम लोग या तो 12 बजे लाइव आते हैं या तो हम रात को 9 बजे लाइव आते हैं, बट कल का टूर्नामेंट ईवॉर के शेड्यूल्ड के हिसाब से दोपहर के 3 बजे होगा। सारे बंदे नोट डाउन कर लीजिए, कल टीएसजी भी है, टोटल गेमिंग भी है, ओरेंगेटोन भी है, गॉडलाइक भी है, सारी बड़ी टीमें हैं। तो कल का ग्रैंड फिनाले बहुत जबरदस्त होगा। 1 लाख रुपए के प्राइस के लिए टीमें कल युद्ध करने वाली हैं। आज के लिए गाइस टीएसजी का शेड्यूल फ्री नहीं था क्योंकि कई मेजर टूर्नामेंट्स में जो है टीम्स ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड है और आपको पता है मैं टीमों के शेड्यूल के हिसाब से चलता हूँ, अपने हिसाब से शेड्यूल नहीं बनता। तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। अब तक एनएक्सटी खाता खोलने में असमर्थ रही है। कसाना के अलावा किसी का अकाउंट ओपन नहीं हुआ था। कसाना का बेहतरीन शॉट, लेकिन सिंगल ऑन से उतनी ज्यादा बात बन नहीं रही है। कसाना और शॉट दैट वाज बाय कसाना। रिवाइव लेना पड़ेगा, रिवाइव मिल सकता है लेकिन फाइट हो जाएगी। जल्दी से अपने नॉकआउट के क्लियर अगर नहीं कर पाते हैं यहाँ पे एनएक्सटी दोबारा लेट हो सकती है। एक बार फिर से एक और खिलाड़ी नॉकआउट करते हुए बेहतरीन शॉट। नाउ इट्स 1v1 बादल M10 1v1 अगेंस्ट सागर। रिवाइव किया जाए, रिवाइव हो गया, रॉक हो गए। बादल M10 बनाम सागर, बादल M10 बनाम सागर। सागर का बेहतरीन शॉट और डबल किल करके नए सुपरस्टार के तौर पे उभरे हैं। को कोई रोक पाएगा? लगातार पब्लिक डिमांड पे इतना ज्यादा होने के वक्त हमने तो बादल M10 फुल मैच में दिया था। आपको अनाउंस कर दूं, बादल M10 हमारा अगला फुल मैच का टूर्नामेंट खेलेंगे। मैं आज लाइव अनाउंस करता हूँ, बादल M10 अपना टीम को डेब्यू करने वाले हैं। मतलब बादल M10 की टीम का डेब्यू तो पता है, पर्टिकुलरली उस मैच में बादल M10 खुद खेलेंगे या उनकी जाएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है बादल M10 से बात हो चुकी है and he is all supposed to make his impressive debut. सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स स्टार, the best players in India, बादल M10 1v1 स्पेशलिस्ट थे, लेकिन अब स्पोर्ट्स में असॉल्टर की भूमिका में खेलना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कसाना के शॉट की बदौलत बादल M10 यहाँ पे काफी ज्यादा शरीर है। टैलेंटेड नेपाली प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, ये स्नाइपर करना चाहता है और बैकअप ले रहे हैं सामने से और स्ट्राइक को नॉकआउट कर दिया गया है। आया और फिर करा के
सुमन का बेहतरीन शॉट, कुमार डाउन हो चुके हैं, पागल M10 वो वन टैप मिस हो गया, सुमन का काफी डैमेज हो चुके हैं, शायद बचेंगे नहीं सुमन, जल्दी बैकअप चाहिए और सुमन नॉकआउट हो गए और एक से बॉल आई थी डैमेज हो चुके हैं। शॉट बेहतरीन शॉट हर्ष बनाम कसाना, what a shot that was by Kasana! Come on Nepal, get into the hashtag for Nepal, come on guys, get into the hashtag for NXT video, यहाँ पे headshot मिस करते हैं कसाना भाई, छोटी सी से headshot मिस करते हैं कसाना, नाक में दब करके रखा है स्नाइपर टीम ने, पिछली बार भी टीम M10 को AP is here के स्नाइपर्स ने काफी टक्करा था। एक चीज तो समझ में आ चुकी है, if you want to stop the rhythm of team M10 तो एक स्नाइपर आपकी टीम में होना लाजमी है। Kasana the technician, Kasana the sniper demon, Kasana the man for NXT। पूरा नेपाल आज कसाना के लिए प्रार्थना करेगा। Can Kasana defeat the impossible target? क्या टीम M10 को वाकई में हराया जा सकता है? Impossible force। हर्ष, पागल M10, कुमार और जय, भारत का ऐसा कोई पेट कसम नहीं, भारत का ऐसा कोई क्लैश स्क्वाड का टूर्नामेंट नहीं जो टीम M10 ने ना जीता। हर एक टीम इनको जानती है, एक फायर पावर के रूप में सर्वगुण संपन्न टीम ऑफ टीम M10 NXT सुप्रीम सुमन, सागर और कसाना। अभी भी देखें तो 4-2 कमाल की कमबैक NXT द्वारा। यहाँ पे को नॉकआउट कर पाएंगे, काफी ज्यादा यहाँ पे कोशिश कुमार को नॉकआउट सागर ने अवश्य कराया, लेकिन वहां पे 2 बन गए और दोनों को नॉकआउट कर दिया। सागर जाते जाते दोनों को नॉकआउट कर दिया। सुमन के ऊपर प्रेशर, कसाना 1v2 फंस गए, कसाना और या कसाना लड़की अनफेयर। जय एंड कुमार 2 टीम से नहीं, जय और कुमार सुपर सब्स्टिट्यूशन में ज्ञान गेमिंग से खेले थे, वो हर बार नहीं खेलेंगे। सुपर सब्स्टिट्यूशन अलग होता है, टोटल गेमिंग से 2 खिलाड़ी पीछे टाइकून से भी खेले थे, आपको याद होगा रोहित एंड माफिया। तो सुपर सब्स्टिट्यूशन क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट में अवेलेबल होता है, सुपर सब्स्टिट्यूशन, लेकिन हर बार नहीं खेल पाएंगे। सुपर सब्स्टिट्यूशन होता है बनाम कसाना, एक बार और वहाँ पे 2 खिलाड़ी मौजूद, क्या कसाना यहाँ पे ये पहला शॉट M10 को भी शॉट लगा दिया और आप फंस गए। यहाँ पे कसाना के पास हेल्थ नहीं है और ज्यादा मौके भी शॉट यहाँ पे फ्रंट शॉट में खेलते हुए फाइट चलती है और सागर को कमाल का फ्रंट शॉट लगाया, बहुत ही जबरदस्त मौके। M10 पागल M10 बना और शॉट अगला टूर्नामेंट कल होने वाला है। आईसीसी अगला टूर्नामेंट जो है वो कल है, दोपहर के 3 बजे। सारे लोग एक चीज को समझ लीजिए, कल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, सारे भाई लोग इस चीज को गांठ बांध लीजिए, कल दोपहर के 3 बजे एक बहुत बड़ा ग्रैंड फिनाले होने वाला है, जिसमें टोटल गेमिंग, जिसमें TSP, कोरेंगेटॉन लीग, गॉड लाइफ, सारी बड़ी टीमें कल ग्रैंड फिनाले में क्वालिफाई करेंगी। कल इसका मैच है, मुझे ग्रैंड फिनाले खास करने को मिला गया है भाई मतलब स्पॉन्सर अलग है, उसका कोई कल बहुत बड़ा मैच है, देखते हैं क्या होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखें सुप्रीम डाउन कोऑर्डिनेशन बन नहीं पा रही है, कसाना तेजी से आगे बढ़ते हुए और इसी के साथ यहाँ पे पागल M10 को कसाना जब नॉक करते हैं तभी यहाँ पे बाजी पलट जाती है और इसी के साथ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर टीम M10 7-2 से टोटल डोमिनेंस और पागल M10 की टीम इज एब्सोल्युटली अनडिफीटेड।
वो तो रावण भाई यहाँ पे जगरनॉट टीम भी पहले